तिरंगा है, हम अपनी जान से भी प्यारा है। और आज हमने कांग्रेस भवन में हमेशा की तरह उस आज़ादी का जश्न मनाते हुए झंडा फहराया है और बहुत खुशी का दिन है। और भगवान कृपा करें कि देश के ऊपर इसी तरीके से हम इस दिन को मनाते रहें और देश के अंदर जिस प्रकार की और तमाम सी तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, उनसे ये देश सक्षम हो कि उन तमाम बुराइयों के सामने खड़ा होकर लड़ाई लड़ सके। तो मेरा भारत महान, और आज हर व्यक्ति के लिए ये भावुक दिन भी है। छोटे छोटे होते जब परेड में हिस्सा लेते थे, ड्रम बजाते थे, आज़ादी के गीत गाते थे, तो एक अपने आप में एक अपने शरीर में एक नई ऊर्जा आती थी। तो तमाम देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी को अपील करता हूँ कि साथ में आए, क्रेडिट भी लें और साथ में चीज़ को पूरा करें। अच्छी बात है। हमने कब कहा है कि औरतों को रिजर्वेशन ना मिले? ये सोनिया गांधी जी ने इसकी पहलकदमी की थी और वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर मोहर लग चुकी है। ये पार्लियामेंट में सर्वसम्मति के साथ पारित हो चुका है। अब देरी किस बात की है? हम तो कहते हैं कि आप 500 जो सीट है, प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा, राहुल जी ने खुद कहा कि 550 जो अभी सीट है इसके ऊपर वुमेन रिजर्वेशन दे दीजिए, आप इसी के ऊपर 33% दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन करनी है, आप कहते हैं कि फिर हम अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करेंगे। जो बड़े राज्य हैं उनकी सीट्स बढ़ जाएगी, छोटे राज्यों की सीट कम हो जाएगी। तो आप एक तो अपनी मन मर्जी से डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का कभी विरोध किया ही नहीं। मैंने कहा ना, सोनिया जी लेकर आए थे। और आज मैं प्रधानमंत्री जी को इस शुभ दिन के ऊपर कहना चाहता, आप ऐसे इधर उधर की बात मत करें। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बार अगले सेशन में आप 550 के ऊपर ही 33% रिजर्वेशन कर दीजिए, बाद में सब कुछ होता रहेगा। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं की लोग बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो ये आपको करना होगा। हमने तो 50% रिजर्वेशन कांग्रेस की सरकार के समय में हमने महिलाओं को कॉरपोरेशंस में, पंचायत में, ब्लॉक समितिज में, हर चुनाव में दे दिया था। तो हम तो इससे बढ़ के भी कहेंगे, अगर मेरी बात सुनोगे, क्योंकि बराबर की हिस्सेदार है महिलाएं, तो 50% भी कर सकते हैं। वाई 33%? आज 80 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री अगर आज भी हम महिलाओं को उनका बनता हक नहीं देंगे, आधी आबादी है उनकी, तो 33% भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरे मन की बात कोई सुने तो मैं तो कहूंगा कि 50% महिलाओं को, जानी 250-300 के लगभग उनकी सीट्स बनती हैं पार्लियामेंट में, तो उनको दे देनी चाहिए। सर, मेलोनी को लेकर जिस तरीके का विवाद सामने आया, मोदी अध्यक्ष थे राहुल गांधी को मेलोनी को लेकर बात थी, और काय को लेकर मेलोनी हाँ से लेकर सर्कल बात थी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि विदेश नीति हमारी किस तरीके से है, देखो, बात ये है कि वास्तव में विदेश नीति तो एक दौरा बन के रह गई, एक जफ्फी बन के रह गई है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं। जब देश को जरूरत थी, आपने देखा होगा, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं अभी की बात कहूं तो हमारे साथ कोई एक देश बता दीजिए जिसने कहा हो कि हम भारत के साथ हैं। हमारे जो संबंध थे रशिया के साथ या अन्य देशों के साथ, वो भी टूट गए। बल्कि किस नीति की आप बात कर रहे हो? हमारे साथ हमेशा
हमारी चाइना से डिप्लोमेसी रही है, और लेकिन आज के दिन में एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और जिस ट्रंप को आप बार बार जफ्फी डाल के माई ब्रदर कहते थे, उन्होंने तो उस जंग में आर्थिक मदद कर दी पाकिस्तान की, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। पॉलिसी, आप किसी देश में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप किसी को गले मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपकी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपने अमेरिका के कहने पर रशिया से ताल्लुकात खराब कर लिए, फला दूसरे के कहने से दूसरे से ताल्लुकात खराब कर लिए, तो कोई पॉलिसी तो है ही नहीं है। तो फिर ठीक कहा राहुल जी ने, वो मिमिक्री नहीं थी, एक जफ्फी डालना और गले मिलना ही एक फॉरेन पॉलिसी रह गई है। बिल्कुल सही कहते हैं राहुल। अच्छा, उसके मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन मार्च कर रहा है या नहीं कर रहा। हर व्यक्ति को हक है अपनी बात रखने का, अपनी मांगे लेकर जाने का, लेकिन मैं हर व्यक्ति को कहना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, देश की आजादी का दिन है, और आप सब लोग आज के दिन को शांति पूर्वक तरीके से हम लोग अपनी बात रखें, लेकिन हर व्यक्ति को हक है अपनी बात करने का। प्रधानमंत्री ने संबोधन के कि दिमागी नक्सलियों की पहचान करने की जरूरत है और उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, इस तरह का। पता नहीं वो किसकी बात कर रहे हो प्रधानमंत्री जी। मेरे को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आज उन्होंने झंडा फहराया है। आज के दिन नफरत छोड़ देनी चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति। आज के दिन आपके मन से अच्छी चीज निकलनी चाहिए, चाहे वो नक्सली हैं, चाहे किसी के बारे में। आज के दिन अगर आप झंडा फहराते वक्त देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसी वैसी बात करेंगे तो लोग महसूस करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि इसी तरीके से झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसी तरीके से लाल किले से देश के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, इसी तरीके से झंडा लहराते रहे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।